नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ 9 अंडे के छिलके पढ़ेंगे। सृष्टि ईश्वर के बुने ताने बाने का परिणाम है, जिसमें कोई भी प्राणी या वस्तु व्यर्थ नहीं है। सबकी अपनी महत्वता है, अपना मूल्य है। सभी जीव अपना कार्य भली भांति करते हैं और हमारे आसपास संतुलन बनाए रखते हैं। प्रकृति के विपरीत जाकर कोई भी काम किया जाए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है और काफी हानिकारक सिद्ध होता है। प्रस्तुत अध्याय में यही समझाने का प्रयास किया गया है। पात्र मुन्ना, राजा, सुषमा और पिताजी। दृश्य 1। मंच पर किताब पढ़ते 3 बच्चे। मुन्ना आगे और राजा व सुषमा पीछे बैठे हैं। राजा अपनी पीठ पर थपकी देता है। चटाक की आवाज आती है। मुन्ना और सुषमा पढ़ने में मग्न है। एक तरफ पर्दा टंगा है, उस पर पेलमेट लगा है। पेलमेट पर अंडे के छिलके रखे हैं। मुन्ना, राजा, क्या तुमने सुषमा को चांटा मारा? राजा, नहीं तो। हंसते हुए, ओह, वह तो मैंने मच्छर की चटनी बनाई है। वह मेरा खून पीने का प्रयत्न कर रहा था। मुन्ना, मच्छर? हैरानी से, वैसे हमारे कमरे में मच्छर तो ही नहीं। राजा, हाँ, किंतु आज बाहर से आ गए हैं। मुन्ना, तुम सुषमा को तो मच्छर नहीं कह रहे। राजा शरारती से, इसे कुछ कहना ही होता तो मैं मच्छर क्यों कहता, छिपकली क्यों ना कहता। सुषमा, राजा, तुम शांति भंग कर रहे हो। राजा, ओह, सॉरी सॉरी। सुषमा और राजा ने फिर अपनी पुस्तकों में दृष्टि गाड़ा दी। तभी मुन्ना की बाह पर मच्छर ने डंक मारा। मुन्ना अपनी बाह पर दूसरी हथेली मारते हुए, भैया मच्छर है ना? राजा, आज तो लग रहा है कि सचमुच ही इस कमरे में बहुत मच्छर हो गए हैं। सुषमा, पर तुम्हें इस कमरे में एक भी छिपकली नहीं मिलेगी, है ना? मुन्ना कुर्सी से उठते हुए पेलमेट पर अंडे के छिलके रखे देखकर, अरे, ये अंडे के छिलके यहाँ किसने रख दिए? राजा, ये छिलके नहीं है, खोल है। ठीक बात के लिए ठीक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। मुन्ना, वह तो ठीक है, किंतु ये खोल यहाँ आए कैसे? सुषमा व राजा, हमने रखे हैं। मुन्ना, पर क्यों रखे हैं? सुषमा, तुमने खुद ही देखा कि इसके कारण छिपकलियां भाग गई। मुन्ना, ओहो, तो यह बात है। सुषमा, तो यह सिद्ध हो गया ना कि अंडे के खोल से डरकर छिपकलियां भाग जाती हैं। मुन्ना, यह तो मैं नहीं जानता, पर यह अवश्य प्रमाणित हो गया है कि अंडे के खोल रखने से कमरे में मच्छर बढ़ जाते हैं। वैसे इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जहाँ कूड़ा होगा वहाँ मच्छर तो आएंगे ही। सुषमा, नहीं, इनसे मच्छरों का कोई संबंध नहीं है। अंडे के खोल से डरकर छिपकलियों का भागना सिद्ध है। मच्छर तो संयोग से आए हैं। मुन्ना, और यदि मैं न मानूं तो? राजा, तो पिताजी के पास चलो। दृश्य 2। मंच पर बैठे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। राजा, मुन्ना और सुषमा प्रवेश करते हैं। राजा, पिताजी,
आप बताइए कि यदि कमरे में अंडे के खोल रखे जाएं तो उससे मच्छर आते हैं या छिपकलियां भाग जाती हैं? पिताजी, कमरे में अंडे के खोल रखे जाएं तो उससे सिद्ध होगा कि कमरे में रहने वाले का दिमाग चल गया है, क्योंकि खोल कमरे में नहीं रखे जाते, कूड़े में फेंके जाते हैं। राजा रुआन सा होकर, पिताजी आप समझते क्यों नहीं? पिताजी, अच्छा मुन्ना, तुम ही बताओ कि क्या बात है। मुन्ना पिताजी के कान में फुसफुसाता है। पिताजी, यदि हम अनुमान के तौर पर यह मान लें कि अंडे के खोल से छिपकली भाग जाती हैं, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि मच्छरों के बढ़ने के कारण भी अंडे के खोल ही हैं। सुषमा, कैसे? पिताजी, छिपकलियां मच्छरों को खाती है। यदि कमरे में छिपकलियां नहीं होंगी तो मच्छरों की संख्या कम करने का एक यंत्र अनुपस्थित हो जाएगा। इस प्रकार मच्छरों की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। मुन्ना, विज्ञान के विकास के साथ साथ मनुष्य के लिए कुछ चीजें व्यर्थ भी तो हो जाती होंगी। पिताजी, जैसे? राजा, जैसे बिजली और रसोई गैस के आ जाने से वृक्ष व्यर्थ हो गए हैं, क्योंकि जलाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता ही नहीं है। सुषमा, तुम तो बुद्धू हो एकदम। क्या हम फल नहीं चाहिए? क्या हम फल नहीं खाते? वृक्षों से हमें खाने के लिए फल और पशुओं के लिए पत्ते भी तो मिलते हैं। मुन्ना, और वृक्ष वायुमंडल को साफ भी तो करते हैं। राजा, हाँ, वायुमंडल को साफ करते हैं, वे झाड़ू लगाते हैं ना। मुन्ना, क्यों? वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। राजा, तो फिर वृक्ष ही मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? मनुष्य भी तो वृक्षों के लिए आवश्यक है। पिताजी, ठीक है, हम यही तो कह रहे थे कि सृष्टि में कोई भी जीव आवश्यक नहीं है। जब हम किसी अन्य प्राणी की रक्षा करते हैं तो हम उसकी नहीं, अपनी ही रक्षा करते हैं। इसलिए हमें संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। वृक्ष पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। उनकी रक्षा तो स्वयं अपने प्राणों से भी अधिक करनी चाहिए। मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम लोग जानते हो वृक्ष जीवित रहकर किस किस रूप में उपयोगी हैं और मरकर किस किस रूप में? मुन्ना, मरकर तो वह हमें ईंधन देते हैं। कुछ वृक्षों की लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। लकड़ी मकानों के लिए लट्ठे, शहतीर, फर्श, छत, दरवाजे और खिड़कियां इत्यादि बनाने के काम आती है। पिताजी, शाबाश। और सुषमा, बैलगाड़ी, टांगा तथा दूसरे गाड़ियों बनाने के भी काम आती हैं। पिताजी, केवल पेड़ पौधे ही सूर्य, वायुमंडल, धरती तथा जल से सीधे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और कोई नहीं? तीनों? कोई नहीं? पिताजी, कोई नहीं। शेष सारे जीव जंतु और मनुष्य पेड़ पौधे आदि वनस्पति व उनके पत्तों, फूलों और फलों को खाकर ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर मनुष्य और बड़े पशु छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं मुस्कुराकर, और अंत में छोटे छोटे जीवाणु, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, बड़े बड़े वृक्षों, पशुओं और मनुष्यों को खा जाते हैं और प्रकृति की ऊर्जा वापस प्रकृति में पहुंच जाती है। सृष्टि का प्रत्येक जीव जंतु ही नहीं
बल्कि प्रत्येक पदार्थ इस पर्यावरण के लिए आवश्यक है। किसी की भी संख्या और मात्रा आवश्यकता से अधिक अथवा कम नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र कोहली। धन्यवाद दोस्तों।